मुजफ्फरनगर में नगर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह पहुंचे जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारे और एसएसपी संजीव सुमन ने आगामी कल होने वाली ईद की नमाज के लिए व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर का ईदगाह ईद उल फितर की नमाज के लिए तैयार है। ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर काजी तनवीर आलम ने अवगत कराया कि ईदगाह में रंग रोगन और साफ सफाई आदि की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर लिया। बता दें कि ईदगाह में एक साथ लगभग 6000 अकीदतमंद ईद की नमाज अदा करेंगे। शहर काजी तनवीर आलम ने सभी से अपील करते हुए कहा कि शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ईद की नमाज अदा की जाए। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के बाहर सड़कों पर नमाज पढ़ने से परहेज करें। मुजफ्फरनगर से तनवीर मलिक की रिपोर्ट। कल होने वाली आगामी त्योहार ईद को लेकर मुजफ्फरनगर में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारे साथ में मुजफ्फरनगर शहर के शहर काजी तनवीर आलम साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर में की गई है। जिस तरह से शासन के आदेश हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी न की जाए, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए किस तरह की व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर के अंदर ईद की नमाज को लेकर की गई है। आइए सीधा बात कर लेते हैं। काजी साहब, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शाम में मालूम हो जाएगा कि ईद कल होगी या परसों। दूसरी बात यह है कि आज मुजफ्फरनगर के डीएम साहब, एसएसपी साहब और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों के साथ ईदगाह पर जाकर मुआयना किया और ईद की तैयारियों का जायज़ा लिया। हमारी ईदगाह में जो रंग रोगन है वो काम पूरा हो गया है, फर्श की धुलाई करा दी गई है और पूरी तैयारी जो आने वाली ईद है उसकी नमाज के लिए की गई है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन ने कहा है कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसका अनुसार ही आप जो हैं इसका आयोजन करें नमाज का। तो हमने उनसे यही कहा कि पिछले साल भी हमने ये व्यवस्था रखी कि जो सरकारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से नमाज अदा की गई है ईद की, बकरा ईद की। तो इंशाअल्लाह इस बार भी इसी तरह से नमाज अदा की जाएगी। तो काजी साहब, शहर में जैसे ईदगाह में तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो व्यवस्थाओं को किस तरह से आपने मैनेज किया है? आसपास की मस्जिदों में क्या वो कुछ व्यवस्थाएं की गई? जी, ईदगाह के अलावा जो बड़ी मसाजिद हैं उनमें भी ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईदगाह में सुबह 6:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा हौज़ वाली मस्जिद खाला पार, हौज़ वाली मस्जिद बकरा मार्केट, चौड़ी गली की मस्जिद, मस्जिद पीर वाली मल्लूपुरा में 7:15 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसके अलावा नुमाइश कैंप की जो मस्जिद है उसमें और मोहम्मदी मस्जिद पुजाय वाली में 7 बजे इंशाअल्लाह ईद की नमाज अदा की जाएगी। तो काजी साहब, कोई मैसेज देना चाहोगे आप ईद के त्यौहार को लेकर मुस्लिमों? देखिए, ये मीठी ईद कहलाती है और मुझे उम्मीद है कि हमारे दिलों में और ज़्यादा मिठास पैदा करेगी। सभी लोग, दूसरे मज़ाहब के लोग, हमारे हम वतन, हमारे देशवासी, हमारे नगरवासी सब एक दूसरे के घर जाते हैं और मीठा शीर खाते हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि जिस तरह से हम पहले से ये त्यौहार सब मिलजुल कर मनाते आ रहे हैं इसी तरह मिलजुल कर मनाते रहें और जो हमारे देश का अमन और भाईचारे की जो मिसाल है वो कायम रहे। साथ ही साथ कुछ ये बात देखने में आती है कि युवा जो हैं वो सड़कों पर बाइक का स्टंट करते हैं या इस तरह की कोई हरकत करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। ईद जो है वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। इस्लाम का मतलब ही सलामती है, तो इसलिए अपनी सलामती, अपनी सुरक्षा बनाए रखें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि दूसरे को तकलीफ हो। तो कल ईद की नमाज की मतलब ईदगाह के अलावा भी व्यवस्थाएं मस्जिदों में की गई? जी, जो मैंने भी आपसे अर्ज़ किया कि ये जो बड़ी मसाजिद जिनमें हमेशा से ईद की नमाज होती रही है उनका मैंने आपको बताया है। इसके अलावा क्योंकि पाबंदी कुछ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह पिछले साल अरेंजमेंट किया गया था कि महल्लों की जो मसाजिद हैं, बड़ी मसाजिद, उनमें उन्होंने अपने हिसाब से अपने टाइम फिक्स करके नमाज अदा कर ली थी। इसी तरह से इस साल भी इंशाअल्लाह नमाज अदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के शहर काजी तनवीर आलम साहब मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे किस तरह की व्यवस्था ईद की नमाज को लेकर मुजफ्फरनगर में की गई है। साथ ही साथ युवाओं के लिए भी एक संदेश दे रहे हैं किस तरह से युवा जो है आज के समय में स्टंटबाजी करते हैं, उनको लेकर भी एक मैसेज शहर काजी साहब इस समय दे रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।